जय विद्र विशाल, जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत असर डालती हैं। हमें कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं भी आजकल कुछ छोटी छोटी कहानियाँ डाल रहा हूँ जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सकती हैं, कुछ परिवर्तन ला सकती हैं। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी लेकिन बहुत सीख के साथ अपने आप में बहुत बड़ी सीख समेटे हुए है। यह एक पिता पुत्र की कहानी है। एक पिता जो काम पैसे घर वापस आता है, सोचता है कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, और वह अपने पुत्र से कहता है कि एक गिलास पानी दे दीजिए। पुत्र जो है पिता के लिए पानी लेके आता है और बोलता है कि आप काम करते हैं, आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है, या आप 1 घंटे में कितना रुपया कमा लेते हैं। तो पिता बोलता है कि मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमा लेता हूँ। तो बेटे ने अपने पिता से कहा कि क्या आप मुझे 50 रुपये दे सकते हैं। तो पिता झल्ला के बोला कि मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ, और जब तुम पैसा कमाओगे तब तुम्हें पता लगेगा दूसरे के पैसे में ऐश करना बहुत ही सरल है। वो पुत्र वहाँ से रोते हुए चला गया। थोड़ी देर पिता ने सोचा और फिर सोचने के बाद अपने बेटे को बुलाया और बोला कि तुम्हें 50 रुपये क्यों चाहिए। बेटा बोला कि वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, और पिता ने अपने बेटे को 50 रुपये दिए। और थोड़ी देर में बेटे ने एक गुल्लक जो बेटे के पास था उस गुल्लक को भी फोड़ा और उसमें गिने तो उसमें भी 50 रुपये निकले। तो वो जो पिता था, पिता ने झल्ला के कहा कि जब तुम्हारे पास 50 रुपये थे तो तुमने मुझसे क्यों मांगे, और एक जोरदार तमाचा बेटे के गाल पर जड़ दिया। बेटा रोने लगा और उसने अपने पिता के दिए हुए 50 रुपये और अपने गुल्लक में से 50 रुपये जो निकले थे वो 100 रुपये पिता के हाथ में रखते हुए कहा कि पिताजी, कल से आप घर जल्दी आ जाना, और जो आप 1 घंटा पहले घर जल्दी आएंगे उसका 100 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन उस बेटे ने अपने पिता को एक बहुत बड़ी सीख दे दी। क्योंकि दोस्तों, आज का समय हम पैसे कमाने में लगे हुए हैं, भागम भाग इधर उधर, लेकिन अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। और जब समय देने का वक्त आता है तो परिवार के लोग बहुत दूर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए। बच्चों के सामने कभी भी गाली गलौज में बात मत कीजिए। बच्चों के सामने कभी भी अगर आप किसी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला या शराब का सेवन भी अगर करते हैं तो बच्चों के सामने कभी मत कीजिए। क्योंकि जैसा बच्चे देखते हैं वैसा ही बच्चे सीखते हैं। आज वो आपके सामने नहीं पिएंगे, आपसे पीठ पीछे पिएंगे, लेकिन एक समय आप अपने बच्चों से ये नहीं कह पाएंगे कि बेटा आप इस चीज़ को मत पीजिए, ये बहुत बुरी चीज़ है। मुझे एक छोटा सा अभी वाकया भी याद आ रहा है कि हमारे गांव में रामलीला का मंचन किया गया था। तो उसमें
मैंने ये देखा कि सारे बच्चों की ज़ुबान पे, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, उसकी ज़ुबान पे रामलीला की चौपाइयाँ थी। किसी भी बच्चे के मुंह पे गाली गलौज नहीं था। बच्चे धनुष बनाने में व्यस्त थे, तलवार बनाने में व्यस्त थे और गदा बनाने में व्यस्त थे। तो ऐसे ही छोटे छोटे परिश्रम से, ऐसे ही छोटे छोटे मंचनों से हमारे समाज में परिवर्तन आता है। तो आज भी वो बच्चे, मैं ये सोचता हूँ कि 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक का माहौल जो है वो पूरा रामलीला का ही रहता है। तो इस तरह से अपने बच्चों को समय दीजिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उनके सामने कोई भी गलत बात ना करें। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, तो इसलिए जो है थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ और अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय बद्री विशाल, जय गुरु गोरखनाथ।